दोस्तों फ़िलहाल अभी जो आया हुआ है फॉर्म बीएसएससी इंटर लेवल का, जिसमें टोटल पोस्ट यहाँ पे जो है 11,098 पद जो है यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है कि अगर मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो इस समय जो है ना आपका पैसा फंस जाता है। लेकिन दोस्तों जब आप पैसा भरेंगे ही नहीं तो आगे यहाँ पे जो है ना फॉर्म भरने का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन ही नहीं होगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपका पेमेंट फंस चुका है तो किस प्रकार से रिफ़ंड लेना है या फिर क्या आपका उसी पैसा से जो है फॉर्म फिलअप होगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है और साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है बेस्ट व्यू एट मोजिला फायरफॉक्स, यानी कि ये कह रहा है कि सबसे बेहतर जो होगा आपको फॉर्म भरने में जो सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे वो जो है मोजिला फायरफॉक्स सही रहेगा। इसके अलावा गूगल क्रोम जो कि वर्जन 66 होना चाहिए और साथ ही कह रहा है कि इम्पोर्टेंट में यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट मस्ट बी इनेबल फॉर प्रॉपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपके सिस्टम में जावा स्क्रिप्ट जो है ना ये इनेबल रहना चाहिए फॉर्म भरने वक्त, ताकि कोई भी इशू यहाँ पे ना आए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपका पेमेंट जो फंसता है या फिर किसी भी प्रकार का आप फॉर्म भर रहे हो और उस समय अगर आपका पेमेंट फंस जाता है तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा कारण होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप है और आप जो है इंटरनेट मोबाइल फ़ोन से जो है हॉटस्पॉट के द्वारा जो है कनेक्ट किए हुए हैं, तो हो सकता है कि कभी कभी इंटरनेट फ्लैक्चुअल के कारण जो है ना आपका पैसा फंस जाता है। इसके अलावा दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि कभी कभी सर्वर भी स्लो रहता है, जिसके कारण जो है यहाँ पे पेमेंट फंस जाता है। और तीसरा कारण ये है कि अगर मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं और करते हुए कोई अदर सा यहाँ पे जो है बटन दबा दिए जो कि आपको दबाना ही नहीं था, तो फिर जो है यहाँ पे आपका पैसा फंस जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। फॉर्म भरने का जो स्टार्ट डेट है 27/9/23 से है और जो इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का 9/11/23 है और साथ ही जो फॉर्म का लास्ट डेट होना है वो है 11/11/2023, जो कि 12 बजे दोपहर तक भरा जाएगा। अब दोस्तों जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होता है खुद का। इसके बाद लॉगिन करके और जब आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तब यहाँ पे आपसे पेमेंट मांगा जाता है, यानी कि जैसे कि मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं पर्सनल डिटेल्स आपने डाल रखा होगा तभी जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे तो पेमेंट प्रोसेस पे आपको ले जाएगा और पेमेंट प्रोसेस पे जाने के बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेमेंट करना होता है। जैसा कि ये जो फॉर्म है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं ये ऑलरेडी हम भर चुके हैं, लेकिन आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। ये जो है फॉर्म भर चुके हैं, यानी कि इसका पेमेंट भी हो चुका है। और पेमेंट होने के बाद देखिए नीचे ऑप्शन दे रहा है सेव एंड नेक्स्ट करने का, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप 2 में जो है पेमेंट करना है, स्टेप 3 में एजुकेशन यानी कि जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है उसका डिटेल्स डालना है और स्टेप 4 में फ़ोटो एंड सिग्नेचर और 5 में अपलोड लाइव फ़ोटो, यानी कि यहाँ पे लाइव फ़ोटो भी आपको अपलोड करना है। और स्टेप 6 में जो है यहाँ पे एप्लीकेशन स्लिप जनरेट हो जाएगा जो कि आपको प्रिंट करके रख लेना है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है, यानी कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर पेमेंट, फिर इसके बाद आगे का कोई भी कहानी यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो भाई यहाँ पे अगर मान लिया जाए कुल मिला करके अगर आपका पैसा फंस चुका है तो क्या हम फॉर्म भरे या रुक जाएं, ये सब चीज़ें हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप पेमेंट कर चुके हैं और आपका पेमेंट फंस चुका है तो यहाँ पे आपको जो है ना एक मेल करना होता है। किस प्रकार से आपको मेल करना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक बात का तो आपको ध्यान में रखना है कि आपने जो पेमेंट किया है वो कौन से गेटवे से किया है। यहाँ पे देखिए तो हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट्स के अंदर यहाँ पे SBI पेमेंट का गेटवे अलग दिया गया है, ICICI का अलग दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ना 2 पेमेंट गेटवे दिया गया था, एक है SBI का और एक है ICICI पेमेंट का। तो यहाँ पे आपने किस गेटवे से यहाँ पे पेमेंट किया है वो गेटवे आपको यहाँ पे चूज करना होगा।
तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मान लिया जाए हम कोई फॉर्म भर रहे थे और यहाँ पे जो है पेमेंट फंस चुका है, तो किस प्रकार से यहाँ पे पेमेंट को रिफ़ंड लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। मान लिया जाए हम SBI पेमेंट गेटवे से जो है पेमेंट कर रहे थे लेकिन पेमेंट फंस चुका है, तो सबसे पहले जो आपको ट्राई करना है वो तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर पर ट्राई करना है। अगर फ़ोन लग जाए तो फिर आप इनसे जो है डिस्कस कर सकते हैं। और डिस्कशन में क्या होना है, तो आपसे ट्रांजेक्शन नंबर पूछा जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड पूछा जाएगा। रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आपको मिल जाता है जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही यहाँ पे पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे जो है आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही पासवर्ड पूछा जाएगा, और साथ ही यहाँ पे जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल होगा वो भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आधार नंबर भी पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको तैयार रखना है। तो यहाँ पे जो है ना आप कांटेक्ट करिए और उनको बताइए कि सर हम जो है SBI पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर रहे थे और हमारा पेमेंट फंस चुका है और 7 नेक्स्ट नहीं हो पा रहा है, जो कि आगे हम फॉर्म भर सकें। और अगर मान लीजिए आपका फ़ोन नहीं लग पाता है तो इसके लिए ना यहाँ पे नीचे में देखिए SBIPay@sbi.co.in करके ना इसका एक ईमेल ID दिया गया है, जो कि हम सबसे ज़्यादा बेहतर ईमेल को ही समझते हैं, क्योंकि ईमेल का जो रिप्लाई आता है बहुत ही जल्द जो है आपका सॉल्यूशन मिल जाता है। क्योंकि फ़ोन नंबर यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर पे ऐसा होता है कि कभी कभी तो फ़ोन ही नहीं लगेगा, तो इसलिए जो है आप सबसे बेहतर चूज़ करिए ईमेल ID को। तो चलिए हम यहाँ से क्या करेंगे ना, ईमेल करेंगे, तो जिसके लिए इस ईमेल ID को Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने से पहले दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे में एक ऑप्शन और दिया गया है, क्लिक हियर फॉर SBI पेमेंट स्टेटस। इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो अपना स्टेटस भी चेक कर पाएंगे कि क्या आपका पेमेंट फाइनल सक्सेस हुआ या नहीं हुआ या फिर रिफ़ंड हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो जैसे ही आप ईमेल कर दीजिए, ईमेल करने के 2-3 दिन के बाद जो है यहाँ पे आपको SBI पेमेंट स्टेटस पे चल के आपको चेक भी करना है कि आपका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है। तो हमने ईमेल ID को कॉपी कर लिया है। सेलेक्ट करते हैं ईमेल ID को, राइट क्लिक कॉपी, और हम ईमेल ID को ओपन करते हैं। अब आपको मेल किस प्रकार से करना है ये भी मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। ये भी थोड़ा प्रोफेशनल वे में आपको करना होगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपोज के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे ईमेल ID पूछा जाएगा कि किस पे आपको मेल करनी है। तो जैसा कि 2 वाले सेक्शन में यहाँ पे जो भी हमने कॉपी किया था ईमेल, उसको पेस्ट करा लेंगे। पेस्ट कराने के बाद नीचे सब्जेक्ट में अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ें डालना है ये भी आपको गौर से देखना है। जैसा कि सब्जेक्ट में मैं ऑलरेडी लिख करके यहाँ पे रखा हुआ हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पेमेंट रिडक्टेड बट फॉर्म नॉट सबमिटेड। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे इसी को और यहाँ पर आकर के सब्जेक्ट में इसको पेस्ट करा देंगे। तो जिस प्रकार से हम यहाँ पे लिख रखे हैं ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आना है और यहाँ पे वापस से देख पा रहे हैं जिस प्रकार से रिक्वेस्ट किया गया है, आई हैव रिक्वेस्टेड टू यू, आई एम फिलिंग BSSC 10+2 लेवल फॉर्म इन ड्यूरिंग पेमेंट ऑनलाइन विथ फ़ोनपे UPI स्कैनर बट पेमेंट नॉट सक्सेसफुल, सो ऑन सर्वर एरर या फिर पेज बैक डाउन विथ एरर, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ एक्सेप्ट दिस फॉर्म या फिर रिफंड माई अमाउंट देन आई एम एलिजिबल फॉर अगेन पेमेंट। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि या तो आप जो है हमारा पैसा रिफ़ंड कर दीजिए या फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको जो है ना रिक्वेस्ट करना है उनसे। तो हम कुछ इस प्रकार से जो है लिखेंगे और हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन को और यहाँ पे आकर के राइट क्लिक करा करके पेस्ट करा लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी हम यहाँ पे लिखे थे वो सारा यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए कॉपी पेस्ट करा लिए हैं। और अगर कोई यहाँ पे गलत दिख रहा है तो यहाँ पे जो है ना हम ग्रामर इंस्टॉल कर रखे हैं, तो यहाँ से हम इसको सही कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है सही हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम फाइनली जो है कॉपी पेस्ट करा लिए हैं। इसके अलावा अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसी समय आपको जो है रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड मिल जाता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे। जो भी एप्लीकेंट है वो अपना नाम यहाँ पे डालेंगे,
वो अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फादर का नाम, मदर नाम, इसके बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इसके अलावा ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जो RRN नंबर होता है। ये दोस्तों अगर आप UPI से पेमेंट कर रहे हैं तो आपके फ़ोनपे में भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको जो है ट्रांजैक्शन नंबर मिल जाएगा, तो वही ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे आपको डालना है। इतना कुछ करने के बाद आपको नॉर्मली सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करा देना है और लगभग 24 से 48 घंटे में आपका जो है ये जो भी आप मेल कर रहे हैं इसका रिस्पांस मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है अपना पेमेंट स्टेटस भी चेक कर पाएंगे यूज़र ID पासवर्ड डाल करके या फिर ट्रांजैक्शन नंबर डाल करके कि आपका पेमेंट क्या हुआ, फंसा हुआ ही है या फिर एक्सेप्ट कर लिया गया। ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आप कर पाएंगे, जो कि यहाँ पे दे रखा है क्लिक हेयर फॉर SBI पेमेंट स्टेटस। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है मर्चेंट रेफरेंस नंबर डालिए, जो कि आपको ट्रांजैक्शन करने वक्त ही आपको मिला होगा। इसके अलावा ट्रांजैक्शन का डेट यहाँ पे डालना है, पेमेंट का मोड आपको डालना है कि क्या डेबिट कार्ड से किए हैं आप या फिर भीम UPI से आपने अगर पेमेंट किया है तो वो भी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कैप्चा डाल करके सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर बता दिया जाएगा आपका पेमेंट क्या हुआ। तो दोस्तों ये तो था कि पेमेंट से रिलेटेड बात। अब दोस्तों अगर मान लीजिए लाइव फ़ोटो यहाँ पे मांगा जा रहा है और आपके पास लैपटॉप नहीं है, सिर्फ PC है और आपके पास वेब कैमरा भी नहीं है, तो सारा काम करिए PC से। और जब भी लाइव फ़ोटो लेने की बात आई तो मोबाइल में लॉगिन करके आप लाइव फ़ोटो ले सकते हैं। और बैकग्राउंड में आप वाइट पर्दा रखेंगे और एकदम स्ट्रेट में रख करके मोबाइल को आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है। तो लाइव फ़ोटो का भी यहाँ पे झंझट ख़त्म है। कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आपको PC में ही वेबकैम होना चाहिए, आप मोबाइल से भी लॉगिन करके अपना जो है लाइव फ़ोटो ले सकते हैं। लाइव फ़ोटो लेने के बाद सबमिट करिए, फिर वापस से कंप्यूटर यानी कि PC में आकर के लॉगिन करिए और प्रिंट सामने वाले ग्राहक को दे दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से भी आप काम कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और किसी प्रकार का क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए आप।